आप सभी का स्वागत है आज के अकाउंट्स ट्रेनिंग के सेशन में। और जैसा कि इस सेशन को लेने के लिए हमारे साथ सीए हिमांशु मेहता सर हमारे साथ मोहता सर जुड़े हुए हैं। और जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो अपनी अटेंडेंस है, कृपया बिना, जब आपको कहा जाए तभी आप उसे डालें चैट में। अननेसेसरी पहले डाल के स्पैम ना करें। और तभी आपकी अटेंडेंस कंसीडर की जाएगी जब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और उसके बाद आप उसको डालेंगे। और इसी के साथ मैं इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। सो नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट Sainwaj for the brief introduction of today's resource person. Over to you, Sainwaj. Okay, thank you, sir, for giving me this opportunity. So, good evening, everyone. I'm Shahnawaz from Delhi. Now, I am going to introduce Himanshu Mehta, sir, who is a CS since 2013. Launched his firm in 2015 and growing from a small team to 220. He now serves 82 clients, a sought after speaker on audits and taxes. He is known for his ethical practice. He actively supports education and religion charities, believing in hard work and faith. Here we are so lucky. So we are going to get the knowledge from the Himanshu sir. Now mic is yours. You can continue the sir. So thank you, and I'll request our resource person, Mr. Himanshu Mehta sir, to start the session. Over to you, sir. Yeah, first of all, thank you very much for to सक्षम भारतीय रोजगार सोसाइटी, जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया आप लोग से मिलने का, प्लस आज का एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक जो जो कि शायद आप लोग सब अभी रिसेंटली देख कर आए होंगे या पढ़कर आए होंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो तो मैं देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ। हमारे साथ में सीए एकांश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सो अगेन इज अ पार्टनर विद अस। सो आज का जो पूरा सेशन है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इसको मैं पूर्णतया हिंदी में लूं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लूं, ऐसी लैंग्वेज में लूं जिसमें हम और आप बातचीत कर पाए, राइट। हम इस सेशन को सेशन नहीं बनाना चाहते हैं, हम इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं, जहां आप मेरे से बात करें, मैं आपसे बात करूं, और इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने में आप लोग को मेरा साथ देना होगा, ठीक है जी। सो इंटरेक्टिव बनाने से पहले मैं चाहूंगा ये जितनी भी स्क्रीन छुपी हुई है, एक्सेप्ट दो जन को देखकर मैं देख पा रहा हूँ, सब लोग अपना चेहरा छुपा कर बैठे हैं। देखो अकाउंट्स ऐसे समझ नहीं आएगा। क्विकली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एवरीबडी प्लीज मेक श्योर आप लोग का वीडियो चल रहा हो, ठीक है। मैं देखो कुछ एक छोटी स्लाइड्स हो सकता है, मेरे को आपको होस्ट का राइट देना पड़ेगा, आपने दे भी दिया, थैंक यू वेरी मच। आप एकांश जी को भी को होस्ट बना दो, बाई चांस कुछ उनको करना होगा तो वो कर सकते हैं, नहीं तो राइट। सो एनीवेज ग्रेट गाइस, थैंक यू वेरी मच जिन जिन ने कैमरा चालू कर दिया है। तो आज का सेशन चालू करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन रेडी है सुनने के लिए। कैन आई हैव द शो ऑफ हैंड्स? जो मेरे को दिख रहे हैं उनका तो हाथ दिख गया मेरे को। अदर देन दैट प्लीज रेज द नीचे हैंड मार्क। या थैंक यू लक्ष्मी, तान्या, अंजलि, दीपक, विकी, दिलीप, ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश। संजू, थैंक यू वेरी मच, राइट गाइस। अभी मैं आज आपको शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा स्क्रीन देखते हैं। आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है सबको बड़ी इजीली? यस सर। देखिए अब मेरे को तो पता नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल क्या है। मैं समझता हूँ कि गोल्डन रूल क्या है वाया दिस ओपन एआई। आपको ओपन एआई बता देता हूँ। ओपन एआई कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज है, चैट जीपीटी से बोलते हैं। आज मैं चैट जीपीटी से ये पूछता हूँ, चैट जीपीटी क्या करती है? चैट जीपीटी कुछ गूगल जैसा ही काम करती है। तो मैं आप लोग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी क्या बोलती है, व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ, ये मैंने क्वेश्चन डाला, अकाउंट्स, राइट। देखें क्या रिजल्ट आता है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी बोलती है सर,
Is the screen is visible? Ekanshi, screen visible है? यस सर। Screen is visible. Great. तो देखिए चैट जीपीटी ने इसका बड़ा ही सिंपल सा एक आंसर दिया, और वो आंसर क्या दिखा? पहला गोल्डन, तो यदि हम इनसे पूछते हैं तो चैट जीपीटी बड़ी सिंपल शब्दों में हमको एक चीज बता रही है कि अकाउंट्स के गोल्डन रूल क्या है। द गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंट्स आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज फॉर द बुक कीपिंग। ठीक है, जिसके अंदर कुछ पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, आप भूल जाओ, हम कोई टर्म्स वगैरह आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इन सब चीज पर नहीं देखकर, मतलब मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, ये पढ़ लीजिए आप लोग के लिए आसान रहेगा। तो 3 गोल्डन रूल्स हैं, आप लोग पढ़कर आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रॉम द ऑडियंस, आप में से कौन ऐसा है जो मेरे को एक बार ये बताएगा कि व्हाट इज द गोल्डन रूल? एनीवन प्लीज अपना माइक खोलें और मेरे को बताएं। एक रूल, एक एक जन एक रूल बताएगा, 3 जन क्विकली रखेंगे सेशन को ताकि एक ही घंटे में क्लोज कर पाए। किसी को तो आता होगा। विक्की? बिट बट से कम, क्रेडिट बट से आउट। या कूल, ठीक है, आपने आशीष ठीक बताया। कोई और बताएगा मेरे को एक रूल और, सेकंड रूल? डेबिट इज ऑल एक्सपेंसिव। ओके, और पूरा करो, विक्की कंप्लीट करो। क्रेडिट हमारे पास जो डेबिट मतलब जो आता है, क्रेडिट मतलब जो जाता है जनरल एंट्री के हिसाब से। समझ गया, बट चलो कंप्लीट नहीं है, चलो इस पे हम इस पे समय नहीं लगाते, मैं आपको बताता चलता हूँ। सो देयर आर 3 अकाउंटिंग रूल। द फर्स्ट अकाउंटिंग रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल सुनिए आप लोग, फिर अपन बात करेंगे। द सेकेंड अकाउंटिंग रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको आप डेबिट कर दो, जो चला गया उसे आप क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अब आपको ये समझना है, जो 3 अकाउंटिंग मेजर रूल है अपने, इन अकाउंटिंग रूल के अंदर, अकाउंटिंग गोल्डन अकाउंटिंग रूल है ना, 3 वेश में आती है, तीन तीन इसकी ना 3 पोशाक है। अब ये 3 तरीके से आती है, और ये हर बार अपना है ना रंग बदल लेती है। आपको सुना है ना गिरगिट रंग बदलती है, उसी तरीके से ये भी अपना रंग बदलता है। और वो रंग कैसे बदलता है? द फर्स्ट अकाउंटिंग रूल, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट से आप लोग क्या समझते हैं? मानिए जैसे विक्की और मैं दोस्त है, हम दोनों का कोई लेन देन हो रहा है, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, राइट। सेकेंड, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल का मतलब क्या हुआ? वास्तविक, कुछ चीज दिख रही है, जैसे आप देख पा रहे हो, उस चीज के अंदर रियल अकाउंट के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो ये अकाउंट्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और यदि हम बात करें नॉमिनल अकाउंट, ये टर्मिनोलॉजी है नॉमिनल अकाउंट की, बस आप सुन लीजिए, इसको इग्नोर करिए, अपन रूल पे आराम से बैठे के बेसिक। नॉमिनल अकाउंट बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुना है किसी ने? किन किन के फादर साहब काम धंधा करते हैं, थोड़ा सा हैंड्स अप कर दीजिएगा प्लीज। बिजनेस कौन कर रहा है, नौकरी कौन कर रहा है? राइट। आपको 100 रुपए दिए गए, आप लोग मार्केट गए कि बेटे सब्जी ले आइयो, आप लोगों ने क्या किया? आप 100 रुपए की सब्जी लेकर आए, 20 रुपए अपने पास बचा कर रख लिए, राइट। ये क्या है आपका? यदि यार पर्सनली देखूं, मान लो विक्की को बाजार भेजा सब्जी लाने के लिए, विक्की 100 रुपए लेके गया और 80 रुपए खर्च कर वापस 20 रुपए लेकर घर पे वापस आता है, तो विक्की के लिए ये क्या है? विक्की का एक ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो विक्की की मम्मी जब 100 रुपए दे रही थी, मम्मी के अकाउंट, यदि अब मैं विक्की की मम्मी बन जाता हूँ, विक्की अपना एक बार माइक ओपन कर लेना, राइट। अब मैं यदि विक्की की मदर हूँ, विक्की का यदि मैं पिताजी हूँ, और विक्की को जब मैंने पैसे दिए,
विक्की के पिताजी से एंट्री को कैसे बनाएंगे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो मैंने जब पैसे दिए तो मैं क्या हो गया? रियल, मैं वास्तविक में हूं। व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, डेबिट व्हाट गोज, डेबिट व्हाट कम्स इन। मीन्स विक्की के पास पैसे आए तो विक्की अकाउंट डेबिट, मेरे लिए विक्की अकाउंट डेबिट। गया क्या? कैश गया, जो गया उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स अब मेरे को विक्की से 100 रुपए लेने हैं और क्रेडिट मेरे को जो पैसे देने हैं वो पैसे गोज आउट है। इन द सेम वे विक्की के लिए ये बुक्स में कैसे आएगा? डेबिट द रिसीवर, पिताजी का नाम डेबिट में डालेगा और क्रेडिट द गिवर। गिवर क्या है? अब गिवर देखना पड़ेगा हमने कैश किसको दिया नहीं दिया, वो गिवर्स हो गए। तो हम सिंपल और थोड़ा सा सिंपल करें। पर्सनल अकाउंट में हम जब डील करते हैं तो पर्सनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट हो गए। यदि मैं आपको एक स्लाइड भी दी थी मैंने अभिषेक, यदि आपके पास में है तो आप दिखा सकते हो। डू यू हैव सो दैट दो सर, स्लाइड? जैसा सर, आप उसको एक बार स्क्रीन चालू कर दो और उसकी लास्ट स्लाइड पे आ जाना, सेकंड लास्ट स्लाइड पे, ताकि एक बार बच्चों लोग को कंप्लीट आइडिया हो जाए मैं इन 3 अकाउंट्स को कैसे समझाना चाह रहा हूँ। कैन यू प्लीज शेयर इट क्विकली? मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू किसी की सैलरी, किसी के इंडिविजुअल अकाउंट की सैलरी, फर्म, स्कूल, बैंक, एनीथिंग। बेटे प्लीज लास्ट सेकंड पेज पे आ जाओ। ये देखिए, ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं अपने पास, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन, यस, और रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है? कंपनी, कोई भी इस टाइप की फर्म, कुछ भी, राइट। आज आप मान के चलिए, आज आपको इसको समझना होगा। आप लोग सभी एक बिजनेस ओनर है, ठीक है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको इस तरीके से समझना होगा। यू गाइस आर द बिजनेसमैन, राइट। तो आप अपने बिजनेस में इस चीज को देखोगे, यदि ये बनकर देखोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। रियल अकाउंट रिलेटिंग टू द असेट्स। देखिए, जिस चीज को आप छू पाए, वास्तविक जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, असेट, एनी असेट, कैश, लैंड, बिल्डिंग, आपका स्टॉक। स्टॉक समझते हैं आप लोग? माल, जो दुकान पे आपके माल पड़ा है। एक सिंपल दूध वाले की दुकान में बात करता हूँ, एक जो आदमी आपके मोहल्ले में परचून की दुकान लेकर बैठा है, आज उसकी असेट्स क्या है? असेट एंड लायबिलिटी तो सबको पता है ना। असेट मींस जो चीज, पहले आपको एक असेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। असेट का मतलब जो चीज आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, या जो चीज आपको पैसा देकर जाएगी, उसे हम असेट कहते हैं। और जो चीज आपको देनी है, या किसी से आपने उधार लिया है, या आपने किसी से लोन लिया है, और जितने भी आपकी देनदारी है, उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। तो आपकी 2 चीज क्लियर हो गई, असेट एंड लाइबिलिटी। गाइस थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए इसे, यस और नो चैट में लिखते चलें। यस सर। बोलना नहीं है बेटे, सचिन बोलूंगा सिर्फ मैं आज, ठीक है आपको? हाँ विक्की, थैंक यू, यस सर, सिर्फ विक्की को समझ आया है। अच्छा, नरेश को भी आ गया, पारस, ओ ग्रेट, सबको आ रहा है, वाह वाह। अनिल, अंजलि, पुष्पा, ग्रेट। असेट का मतलब क्या है? जो चीज आपको मिलेगी आने वाले समय में, जो आपको वापस आएगा, दिस इज असेट। कैश क्या है? असेट है। बैंक के अंदर यदि बैलेंस पड़ा है, ये क्या है? असेट है। आपने सुना होगा ना, अंबानी साहब की असेट इतने रुपए से बढ़ गई। वो कैसे पता चल रहा है आपको? वो आपको असेट है। दिस इज ऑल इज असेट। इन्वेस्टमेंट इज असेट, स्टॉक्स इज इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इज असेट। जिस चीज को बेचकर या देकर मेरे को पैसा मिल सकता है बदले में, असेट है। लायबिलिटी, बिल्कुल, लायबिलिटी मतलब जो आज आपको खर्चे करने हैं, आपकी लेनदारी है, किसी से उधार ले लिया। विक्की ने मान लो मेरे से 100 रुपए उधार लिया, पापा से 100 रुपए लेके गया, तो विक्की के लिए तो आज के टाइम में देनदारी होगी पिताजी के 100 रुपए देने, या 100 रुपए का हिसाब देना, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज। क्लियर है? ओके, असेट एंड लायबिलिटी क्लियर है। हम अब आगे आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं गोल्डन रूल्स में। 3 गोल्डन रूल है, यदि आपको ये आ गया ना, तो आप मान लीजिए आपने अकाउंट्स पूरी सीख ली। सिर्फ यही चीज आपको समझनी है विक्की, भाग मत। ये चीज समझ गए तो आप सब सीख गए। अब आपको मैंने अकाउंट्स बोला, पहले अकाउंट समझ गए, 3 अकाउंट, 3 हेड, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। नॉमिनल से आपको समझ आ रहा है नॉमिनल अकाउंट किसे बोल रहे हैं? नॉमिनल मतलब बोलते हैं ना,
खर्चों से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस किसने सुना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या क्या होता है? यस सर लिख देना, जिसने नहीं सुना नो सर लिख देना, ताकि मैं बताऊं उतना स्ट्रेस देकर कि ये क्या होता है। बहुत बढ़िया, नो सर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखिए जिसने नो लिखा है ना, थैंक्स अ लॉट, आपने एक्नॉलेज किया कि आपको नहीं पता। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? नफा नुकसान, नफा नुकसान करना। मानिए आपने अपने घर से 10,000 रुपए लिए और आपने बोला जी पापा मेरे को ये पैसे दो, मैं इससे कुछ काम करूंगा। क्या काम करूंगा जी? मैं दूध लाऊंगा और दूध बेचूंगा। ठीक है जी। आप 10,000 रुपए दिए एक आकाश शर्मा जी को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हैं, बोले साहब मेरे को दूध दे दीजिए। इन्होंने आपको दूध दे दिया, 10,000 का आप दूध लेकर आए और आपने उस दूध को अपने गली मोहल्लों में बेचा, अपने रिश्तेदारों को बेचा और 11,000 रुपए कमाए। क्या कमाया? 11,000 रुपए कमाए। तो आप ये समझिए, जो 11,000 रुपए कमाए ना, ये आपकी कमाई है। ठीक है। और जो आपसे गया क्या, आपने खरीदने के जो पैसे दिए आकाश शर्मा जी को दूध के, वो, और आपको 200 रुपए का लगा भाड़ा दूध लाने का, लेकर आओगे ना, और जो 200 रुपये भाड़ा लगा ना, ये क्या है? आपका खर्चा। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि बनाओगे, मेरे को जरा बताओ, 11,000 का यदि आपने दूध बेचा, सभी चैट बॉक्स अपना ओपन करें और बताएं, 10,000 रुपए का आपने दूध लिया और 200 रुपए का आपने खर्चा कर दिया लाना ले जाने में, भाड़े में दे दिया, तो आपके पास कितने बचे? अरे वाह यार, 800, कमाल, 800। बड़े कम लोग 800 बता रहे हैं। 100 रुपए का नुकसान, ज्योतिका जी। ओहो, ठीक है मैडम, आप अलग करी तो मैं बाद में लूंगा। अच्छा, तो देखिए आपके पास में 800 रुपए बचे, ये जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या बनाया? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना दिमाग में, कि मैंने 11 का बेचा, 10,000 का लाया, 200 रुपए मेरा वो लग गया। ठीक है। तो इस 800 रुपए को जो आपने प्रॉफिट बनाया, इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने अब क्या देखा? क्रेडिट साइड में आ रही थी सेल्स, जो दूध बेचकर कमाई लिया आपने। तो इसे, इस रूल को भी अगेन क्या बोलते हैं? इस रूल को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट द इनकम एंड द गेन्स। हमारी इनकम किससे हुई? इनकम हुई हमारी 11,000 रुपए, विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट द इनकम। अब डेबिट हमारा क्या क्या लगा? बताओ जरा मेरे को, पीएल अकाउंट की थी मैं बात करूं। 10,000 रुपए लगे एकांश शर्मा जी से आपको दूध लेने के, वो खर्चे में डला, परचेजेस के अंदर गया। और 200 रुपए लगा आपका लाने ले जाने का भाड़ा, कॉल्ड एज अगेन खर्चा ऑफ 200 रुपया। मीन्स डेबिट द एक्सपेंसेस और द लॉसेस। आप समझ गए? आपने जितने खर्चे करे वो सब डेबिट कर दिए, और जितनी इनकम थी आपने वो सब क्या कर दी? इनकम उसको बना लिया। अब इनकम जो बनाया, कार्ट्रेज इज फ्रेट ओनली, संजय जी। तो जितने खर्चे हुए आपके इस दूध को लाने के लिए, वो आपने सारे डेबिट कर दिए, और क्रेडिट आपने कर दी सारी इनकम एंड गेन। तो रूल नंबर एक, रूल ऐसा है जो आज आप सीख गए, वो क्या है जी? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन। जितने खर्चे लाइबिलिटी है ना, सब आप डेबिट, डेबिट, लाइबिलिटी नहीं, जितने खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब डेबिट होंगे। जो भी खर्चा है, अब आप समझ लीजिए आपको लाने ले जाने में कुछ भी लगा, आपको मान लो बर्नी जो आप जिसके अंदर दूध लेकर आए, उसके लिए आपने कुछ लिया, पॉलिथीन बाय करी या कुछ भी थैला बाय किया, भाड़ा लगा आपका, पैकिंग आपने फिर छोटी छोटी 1-1 लीटर में पैकिंग करके दिया, उसके लिए पैकेट्स जो लगे, सब खर्चे में आएंगे। सारा खर्चा डेबिट द एक्सपेंसेस, सारे खर्चे डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। आपको क्लैरिटी आ गई? तो दिस इज द वन रूल। एक आंसर यदि मैं गलत हो तो प्लीज मेरे को गाइड करें। नो नो, एकदम परफेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। जी। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन्स। गेन्स आप समझ गए, 11,000 रुपए की आपने बिक्री करी, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं रियल अकाउंट। देखिए, ये देखो रियल अकाउंट दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, रियल अकाउंट। आई होप आप समझ गए, एक रूल समझ गए पहले, ओके बता दो। जिसको समझ आ गया वो लिख दो यस सर, नहीं आया नो सर लिख देना प्लीज। मैं अपना नंबर दूंगा, मेरे से पर्सनली भी मैं समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस सर। चलो शायद समझ आ रहा है, सिर्फ 10 जनों को समझ आया है आउट ऑफ 60। नो सर। ओके, यस सर, सर, यस सर, यस सर। अच्छा, मैं देखो जो नो सर वाले स्पेसिफिक बच्चे हैं ना, उनको मैं लास्ट में ना 10 मिनट दूंगा, 5 मिनट दूंगा, प्लीज अपनी क्वेरीज उसमें समझ लेना मेरे से। मेजरली यस सर का आ गया, इट मींस सारे खर्चे, याद रखिएगा पहला एक रूल है, सारे खर्चे
ऑल एक्सपेंसेस, या कोई नुकसान हो गया सब कुछ डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम है वो आप credit। ओके, दिस इज द वन रूल, क्लियर। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू इज डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सुना तो होगा आप लोगों ने, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब इसको एकदम एकदम नॉर्मल तरीके से आप समझिए, डेबिट द रिसीवर क्या कहना चाह रहा है, हर उस चीज को डेबिट कर दो जो आपको आनी है, जो आपको आनी है रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर है ना, देने वाला, उसको आप क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। देनदारियों को क्रेडिट कर दें, जिनसे पैसे आने हैं, हिंदी में फिर से, जिनसे पैसे आने हैं उन्हें आप डेबिट कर दीजिए, जिनसे पैसे जाने, जहां पैसे जाने हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। विक्की, विक्की कहाँ गया, ये रहा विक्की, यस। विक्की ने जब 100 रुपए लिए अपनी मम्मी से मार्केट जाने के लिए, तो विक्की की देनदारी क्या बनी, 100 रुपए या 100 रुपए का हिसाब। तो इसके लिए क्रेडिट इसने क्या किया, क्रेडिट द गिवर, मम्मी मतलब क्रेडिट लाइबिलिटी बना ली मम्मी को, कि मम्मी के या तो हिसाब देना है या इसके पैसे को खर्च देना है, मतलब जो भी हिसाब देना है, नहीं तो इनको 100 रुपए वापस देना है। आइए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ये जो ये वाला जो रूल चलता है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल, ये चलता है हमेशा पर्सनल अकाउंट में। देखो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा सभी को, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या बोल रहा है, यदि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रिलेटिंग टू द पर्सन इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल, अक्षय का अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्कूल अकाउंट, ये सारे अकाउंट, एनीवेज अकाउंट्स में नहीं आए, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। डेबिट पर्सनल रिसीव। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने 1 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, 1 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन लिया। तो लोन लिया नहीं रखते हैं हम, इसको थोड़ा और इजी एग्जांपल बनाता हूँ, लोन में नहीं बताता हूँ। मैं मानता हूं कि मैंने एक सैलरी बुक करी, ठीक है। हम यदि सैलरी का जब खर्चा लिखेंगे, और सैलरी का हमने हमने उधार मान लिया, आपने ट्वेल्थ में शायद ये पढ़ा था कि आपने उधार मान लिया, उसी पे आ जाता है ट्वेल्थ क्लास में, आपने कुछ माल उधार लिया, तो आपकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर, जिसने आपको माल दिया। तो यहाँ जो सप्लायर है ना जी, वो क्या है जी, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर हो गया आपका। लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटीज इनकर हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसके अंदर इसको थोड़ा सा और इजी एग्जांपल यदि मैं लेता हूं, आप उसमें समझें। अब मैंने कुछ माल बेचा, मैंने उधार में, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ऋषिकांत। मैंने उधार पे माल बेचा, मैंने उधार पे माल किसको बेचा, मैंने उधार पे माल बेचा ऋषिकांत। तो मैंने, ऋषिकांत से मेरे को पैसे आएंगे, डेबिट द रिसीवर है। ये आज आने वाले समय में मेरे पास जब पैसे आएंगे ना, जहां से भी मेरे को लगता है कि ये आने वाले समय मेरे को पैसे दे के जाएगा, जो जिससे मेरे को पैसे आने हैं, वो मेरे डेबिट, उसको मैं डेबिट करूंगा। अब मैं एंट्री क्या करता हूं, जब मैं माल बेचा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन, ऋषिकांत को मैंने डेबिट किया। क्यों, ऋषिकांत मेरे को उधार माल लेके चला गया, परचून की दुकान पर बैठा हूं, आप लोग सब मेरे ग्राहक हैं, आप आए, जिसमें से एक बच्चा आया और उसने मेरे से बोला, सर अंकल मेरे को 1 लीटर दूध दे दीजिए और मेरे पैसे लिख लीजिए मेरी डायरी में। जो मैंने डायरी में लिखा है ना जी, जो डायरी में लिखा हुआ पैसा है, ये मेरा रिसीवर है, ये मेरा डेटर है, इसलिए मैं आपके नाम को डेबिट करूंगा। यदि मैं उसमें एंट्री बुक्स बनाऊंगा अपनी शाम को बैठकर, तो मैं मानूंगा जो मेरे से दूध उधार लेके गया वो रिसीवर है, वो मेरा डेटर है। और जिसको देना है, मान लीजिए वही मेरी परचून की दुकान है, ये दूध एकांश जी से मैंने उधार में लिया था, कि एकांश जी मैं आपको पैसे दे दूंगा, दूध भेज दो, और मेरे को तो देने हैं, लाइबिलिटी खड़ी हो गई, जो मेरी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, क्रेडिट द गिवर, उसका नाम मैंने एकांश जी का लाइबिलिटी में डाल दिया। तो इससे क्लैरिटी क्या आई, जहां से पैसे आएंगे
जिस आपको लगता है हाँ ये मेरे को पैसा दे के जाएगा, जो चीज आपको देकर जाएगी उसे आप डेबिट कर दो। तो आप क्या चाहोगे आपकी जिंदगी में हमेशा क्या चले, डेबिट या क्रेडिट? यदि इस केस की बात करूं तो आप चैट में लिखेंगे, आप अपनी लाइफ में डेबिट चाहते हो क्रेडिट चाहते हो इस केस के अंदर, इस वाले रूल के अंदर? डेबिट, थैंक यू डेबिट। पुष्पा जी डेबिट, थैंक यू, डेबिट डेबिट डेबिट, यस। कौन चाहेगा कि यार हमारे पैसे जाए या मैं पैसे किसी को दूं? पैसे तो मैं चाहूंगा आए मेरे पास। तो ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज गुड, ओनली इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट। याद रखना, पर्सनल अकाउंट के केस में मैं यदि मेरी बात करूं ना, मैं चाहूंगा यार पर्सनली यदि मैं बात कर रहा हूं ना यार, तो मैं चाहूंगा यार मेरे पास सारे बस पैसे आए, जाए कुछ ना। दूध भी यदि मैं आ रहा हूँ ना मेरे फ्री में ही आ जाए, राइट? जैसे हमारी बिजली फ्री आती थी, यू अंडरस्टैंड, इन द सेम वे पैसे नहीं देने पड़ते थे ना। जब मेरे पास डेबिट, जब कुछ भी चीज मेरे पास आने वाली होगी या आने वाले समय में मेरे पास आएगी, वो मेरी डेबिट है, वो मेरा रिसीवर है, इससे पैसा मेरे को मिलेगा। जो दुकान से बच्चा दूध लेकर गया मेरी, अगली बार जब वो आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? कोई एक जन अनम्यूट करके बोलेगा क्विकली। देखो हम डेली करते हैं ये चीज। विक्की तू ही बोल दे बेटे, सब सो रहे हैं। अनम्यूट कर, जल्दी बोल। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछो। मैं बोल रहा हूँ अब जब तुम मेरी दुकान पे वापस दूध लेने आओगे तो मैं क्या बोलूंगा? जब मैं आपके दुकान पे दोबारा दूध लेने आऊँ। हाँ, क्योंकि कल का दूध तो मैंने तेरे को उधार बेचा था ना, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ, भाई कल वाले तो पैसे दे। मेरे पैसे वापस दे दो पूरा। कल वाले पैसे दे दे, वापस क्या दे दे, मैंने दिया थोड़ी था। कल वाले पैसे वापस दे दे, जब वापस देगा हाँ, इट मींस डेबिट, डेबिट द रिसीवर, मेरे पास पैसा आ रहा है। क्रेडिट द गिवर में मींस, अब एकांश जी आपको बोलूंगा, एकांश सर जो मैंने आपसे पैसा दूध उधार लेकर आए थे, अब मैं आपको सेकंड ऑर्डर दूंगा, सर मेरे को दूध और भेज दो, तो आप क्या बोलोगे? कि भाई पहले वाला दूध का पैसा दे दे, तो मेरे लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है, दिस इज लाइबिलिटी टू मी। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर को हमने क्रेडिट बना दिया। अच्छा, एक हैंड्स अप आया था, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो भी चीज जाएगी, जो भी आप उधार वापस लोगे, बैंक से आपने लोन ले लिया, बैंक से आपने लोन ले लिया, आपको बाइक लेनी है, अब आप बड़े हो रहे हो, आपको बाइक लेनी है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सर मैं तो पापा बाइक पे जाऊंगा, कि पापा ने भी चलो बोल दिया, चलो बाइक ले लेते हैं। साइकिल पे जाऊंगा जी, साइकिल ले लेते हैं। अब साइकिल या बाइक के लिए हमने लोन ले लिया, और जो आपने लोन लिया है देना तो पड़ेगा। लोन नहीं दोगे तो क्या होगा? जो बाइक है, जो साइकिल आपकी है, वो बैंक लेके चला जाएगा। तो बैंक आपके लिए क्या है जी? लाइबिलिटी। और इसको आपको आने वाले समय में पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। जहां आपको देना पड़ेगा, तकलीफ आ रही है ना, पर्सनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में तकलीफ कहाँ आएगी? जहां आपको देना पड़ेगा। जहां तकलीफ आएगी वो क्रेडिट हो जाएगा। क्या समझा आप मेरी बात? आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। दिस रूल सेज, पर्सनल अकाउंट में दिस रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? प्लीज यस और नो क्विकली दे दो। यस सर, यस सर, यस सर, नो भी जरूर लिखना प्लीज। हाँ, जिसको नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए ऐसा। सबको समझ आ जाएगा तो मेरे को ये लगने लगेगा यार मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, प्लीज। हाँ, ग्रेट। हमारे पास कुछ चैट्स तो है जिसमें यस सर खूब आ गए हैं। बहुत बढ़िया गाइस, यदि आपको ऐसा समझ आता रहेगा ना, आप समझिए बस आपकी अकाउंटेंसी पूरी कंप्लीट होने वाली है। आखिरी एक रूल रह गया है, अगले आधी घंटा में आप एकदम कमाल कर जाओगे, याद रखिएगा। चलिए, मैंने क्या बोला था? अकाउंटिंग के जो गोल्डन रूल है वो क्या है? स्टार्टिंग सेशन में गिरगिट है, ये रंग बदलती है। अब रंग, गिरगिट रंग बदलती थी ना, इन द सेम वे ये भी रंग बदलता है। रंग कैसे बदलता है? आइए, अब हमारा आखिरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है जी? विच इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट। रियल मैंने क्या बोला? ये मेरा मोबाइल है, दिख रहा है आपको? ये मेरा मोबाइल है, मैंने इसको टच किया, ये रियल है, ये वास्तविक है, ये दिख रहा है मेरे को। ठीक है, ये देखिए, ये दिख रहा है किसी को? क्या दिख रहा है आप लोग को? चैट में देंगे मेरे को प्लीज लिख के? पेन। वाह शाबाश, दिस इज पेन।
पेन क्या है? वास्तविक है, रियल है। देखिए हवा दिख रही है आपको? नो। नहीं दिख रही है। ये वास्तविक नहीं है, दिस इज नॉट रियल। सो जो चीज रियल है, एनीथिंग विच इज रियल, अब है ना आपको, अब क्रिकेट क्या बन रखी है? रियल बन रखी है। पहले मैं क्या था? वास्तविक में था, डेबिट द रिसीवर, दिस दैट, राइट। अब हमको क्या करना है? हम रियल रियल दुनिया में आते हैं, रियल बन जाते हैं। तो रियल के अंदर क्या आता है? अब मैंने आपको क्या बोला, देखो आप लोग को पसंद क्या है? डेबिट, राइट। यस सर। इन द सेम वे रियल अकाउंट में भी ऐसा ही होगा। जो चीज आपकी एसेट है, पेन मैंने खरीद लिया, पेन किसका हो गया? पेन मेरा हो गया। मोबाइल मैंने खरीद लिया, मोबाइल किसका हो गया? मोबाइल मेरा हो गया। ऑल रियल थिंग्स आर माइन। अब मैं क्या चाहूंगा? मेरे पास रियल चीजों में ज्यादा से ज्यादा चीजें हो। जितनी ज्यादा चीज होंगी उसको मैं क्या बोलूंगा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? इट मींस जब मैं ये पेन बाय करने, खरीदने गया, तो मेरे को जब पेन मिला तो पेन मेरे लिए क्या हुआ? पेन डेबिट। पेन मेरे लिए एसेट बनी। छोड़ो, पेन छोटा एसेट नहीं बनाते। मोबाइल लेने गया तो मोबाइल मेरे लिए क्या बनी? मोबाइल मेरे लिए असेट। डेबिट। डेबिट। तो मोबाइल इज असेट टू मी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नुकसान हो रहा है यार, क्या जा रहा है? अब मोबाइल लेने के लिए मेरे को बताओ क्या करना पड़ेगा क्विकली? बहुत इजी है। आई विल गिव वन चॉकलेट, जो सबसे पहले बोलेगा अनम्यूट करके। पैसा खर्चा करने पड़ेगा। यस। सर कनेक्ट करने के लिए टेंशन ना लो। होस्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, 100 रुपीज इज द प्राइस। जो सबसे पहले जवाब देगा, चॉकलेट छोड़ो, छोड़ लो। पैसे से खरीदना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया सचिन जी, कमाल है यार। शक्ल नहीं दिखा रहे हो आप। मोबाइल बहुत बढ़िया। अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसे से खरीदना पड़ेगा। आपने क्या बोला? पैसे से खरीदना पड़ेगा। दैट्स राइट। पैसा क्या कर मोबाइल रहा अकाउंट डेबिट टू कैश। है? मेरे जेब में पैसा था, वो पैसा बाहर जा रहा है। मेरा मन कर रहा है ना जाए, बट जाना पड़ेगा। जब पैसा जाएगा, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। द क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे से क्या गया? पैसा गया। जो चला गया उसको क्रेडिट कर दो। जो आ गया, खुशी बनाओ, जो आ गया, मोबाइल आ गया। जिस चीज की खुशी हो रही है मोबाइल आने की, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट समझ आ गया? अब मेरे को बताओ, देखो ये रियल अकाउंट वाला ना बड़ी अच्छी चीज थी। रियल तो वास्तविक है ना, और आपको रहना भी वास्तविकता में चाहिए। याद रखिएगा, हम लोग वास्तविकता में तो नहीं रहना। सर करना क्या है? आईएएस। ओके। करना क्या है? सीए। पढ़ाई हम करते नहीं। यू अंडरस्टैंड? ये भी एक वास्तविक एग्जांपल है। बेटे जो भी स्लाइड जिसने चालू कर रखी ना, प्लीज क्लोज इट। हाँ, मैं देख तो लूं कौन कौन सुन रहा है मेरे को एक्टिवली। सो द पॉइंट इज, थर्ड रूल क्लियर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। थर्ड रूल जो शायद सबके लिए बड़ा क्लोज है। आप लोग जितने भी अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, आपका मोबाइल और लैपटॉप क्या है? डेबिट। ऐसे एसेट्स है। डेबिट। अच्छा, जो सबसे पहले जवाब किसने दिया था? सचिन ने रियल कहा। अकाउंट सर, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नहीं, ये तो शाबाश बेटे, आपने कमाल ही कर दिया जिसने भी बोला ये। जो अभी सचिन जिसने भी नाम लिखा था ना, मैं अपने हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। जी सर, सचिन। हाँ सचिन, आप अपना नंबर दे दीजिएगा। यू विल गेट द पेटीएम फ्रॉम एकांश शर्मा जी। ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माय डियर फ्रेंड एंड पार्टनर। तो एकांश जी, मेक श्योर आप ये प्राइज मनी जरूर दे देवे, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का कॉल अपने पास रात को आए कि सर पैसे नहीं आए। एंड दिस पैसा इज नॉट अ प्राइज, लीव मी। दिस इज जस्ट दिस इज जस्ट एन एप्रिसिएशन। ये एक आप लोग के लिए एप्रिसिएशन है। क्यों Himanshu, सर? मैम, yeah, Himanshu, that would be given by Saksham Rozgar Society as we had been doing in your classes earlier also. ओ मैडम थैंक्स। Yeah. तो बेसिकली आप समझिए, ये मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। देखो 100 रुपए से तो आपका कुछ होगा नहीं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जो 60 जन आप जुड़े हुए ना मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज आपने अपनी जिंदगी में से 1 घंटा दिया सक्षम रोजगार सोसाइटी को। क्या चीज के लिए? कुछ नया सीखने के लिए। द नया क्या था? 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। और जो 3 गोल्डन रूल आपने सीखे, अभी अभी आपने सीखे तीनों गोल्डन रूल, मेरे हिसाब से इस समय के लिए आई एम अप्रिशिएटिंग। और जो बहुत तरीके से, तहजीब से और मेरे को सुन रहा था, दिस इज ए स्मॉल अप्रिशिएशन टू हिम। हाँ, स्मॉल अवार्ड टू हिम। ठीक है। अच्छा देखो, ये आप सुन किस लिए रहे हो? कोई बताएगा ये आप सुन किस लिए रहे हो? ये सीखने आप के लिए। सिर्फ खुद के लिए रहे हो।
क्योंकि आप आप ले लिए। इम्प्रूव करना चाहते हो अपने आप को, राइट? दिस इज नॉट मी और ज्योतिका जी और द सोसाइटी और एकांश सर कि जो यहाँ आए और आप लोग को बताने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने समय निकालना, दैट इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। अब आप तीनों के तीनों रूल समझ गए। किसको रूल समझ नहीं आया पहले ये बता दो। नहीं आया लिखना क्या है? नहीं आया लिखना है हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, इंग्लिश के अंदर, हिंदी में, व्हाटएवर, राइट? मेरे को सेम चैट बॉक्स के अंदर आप प्लीज लिख दो, नहीं आया, नहीं आया। कोई तो लिखो यार प्लीज। आ गया? नहीं आ गया, देखो आ गया वाले नहीं लिखेंगे यार प्लीज, और नहीं आया वाला बिल्कुल ना शर्माए, बिलीव मी, बिल्कुल भी शर्माने वाली बात थोड़ी है। नहीं आया तो आ जाएगा, नहीं आया इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आया, समझाते हैं ना। नहीं आया सर। अंकुश कुमार, ओके कूल। एक अंकुश बेटे स्क्रीन खोल दे, दिख नहीं रहा मेरे को ना। शिफा मंसूरी, नहीं आया सर, लेट। ओह अनुपम जी, आपको नहीं बताऊंगा, लेट ज्वाइन किया, आपको वैल्यू नहीं है मेरे टाइम की। खुशबू, देखो ये जिसने नहीं आया लिखा है ना, आई रियली रिक्वेस्ट आप प्लीज एक बार अपनी स्क्रीन खोलें, प्लीज शो मी योर फेस। अपन है ना इंटरेक्शन कर पाएंगे आसानी तरीके से। रिपीट जरूर करेंगे अंजलि मैडम, रिपीट करेंगे। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट बता दो सर, बिल्कुल बता दूंगा सर, तीनों चीज बताऊंगा क्विकली। फर्स्ट वाला और एक बार समझा दो, बाकी हो रहा है, बाकी समझा दें, बाकी सब हो रहा है। चलो ग्रेट। मैं पहले अकाउंट में आता हूँ। नॉमिनल अकाउंट हमने सीखा था, क्या सीखा था जी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखो अकाउंटिंग रूल क्या है? गिरगिट है जो रंग बदलती है। सो अभी आप जब नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो हमने नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला था, यदि कोई किसी को याद है तो? मैंने नॉमिनल अकाउंट में मैं क्या था, एक दुकान का, आप एक दुकान पे गए थे, आपको याद है विक्की दूध लेने गया था एकांश सर से, 10,000 रुपए का दूध बाय किया, 11,000 रुपए का दूध बेच दिया, 200 रुपए उसका कन्वेंस लग गया दूध को लाने ले जाने में, कुछ उसके पैसे लग गए किसके अंदर, उसको पैकिंग करने में, 1-1 लीटर के अंदर, आधा-आधा लीटर, 2-2 लीटर के अंदर। तो इसके कारण क्या हुआ, ये अब आपको एक अपना हिसाब बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस को अपन पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? हिसाब। सरल शब्दों में बोलते हैं हम, हिसाब बनाना है मेरे को। एंड दैट हिसाब मीन्स, जब आपने सेल करी 11,000 रुपए की, जो दूध 10,000 रुपए का दूध था, जो 11,000 रुपए में बिका, जो 11,000 रुपए जो बिका ना, विच इज कॉल्ड एज सेल्स। और रूल क्या कहता है हमारा? कुछ भी चीज आ रही है इट मीन्स सेल्स आ रही है ना। इसलिए ये अलग है क्योंकि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में डेबिट होता है हर चीज। यहाँ पे क्या है, जो आ रहा है ना, यहाँ पे तो इनकम आ रही है। जब भी याद रखना, जो कुछ इनकम आएगी, जहां से आप पैसे कमाओगे, अब पहला बच्चा, आप लोग जब बड़े हो जाओगे, आप जब कुछ बहुत बेहतरीन काम करोगे, नौकरी करोगे, तो आपको क्या आएगी? सैलरी आएगी। तो सैलरी आपके लिए क्या है? गेन्स। क्रेडिट द गेन्स एंड द इनकम। आप लोग सैलरी को क्या मानोगे? इनकम। जो इनकम आ रही है, जो भी कमाइयां आ रही है, उसे दिस इज कॉल्ड एज इनकम एंड द गेन्स। गेन का मतलब क्या होता है? रूल कहता है, रूल क्या है पहले रूल समझ लीजिए। डेबिट एक्सपेंसेस, खर्चों को करो डेबिट, यदि नुकसान हो गया उसको भी कर दो डेबिट। क्रेडिट क्या करना है? क्रेडिट करना है इनकम को, कमाइयों को। इनकम, कमाइयों को बोलते हैं इनकम, जो कमाई हो रही है उसे बोलते हैं इनकम को, या गेन को। किसी से नफा हो गया उसे आप क्या कर लो? क्रेडिट कर लो। तो आपको सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल, दुकानदार बनना पड़ेगा समझने के लिए। आपने जो माल बेचा, बेचा मीन्स बेचकर कमाइयां आई, ऑल द इनकम कॉल्ड एज क्रेडिट द इनकम। ऑल गोज आउट, जो सैलरी दुकान पे आप बच्चे को, जिस एक कोई दुकान में आपका काम करने वाला है उसको सैलरी दे रहे हो, या आपने जो माल लिया, वो सारे सब क्या है? खर्चा है। ऑल खर्चाज आर डेबिट। सबको डेबिट कर दो। डेबिट लग रहा ना? पहले दो केस में आपको डेबिट बहुत अच्छा लग रहा था, जब आप वास्तविकता और पर्सनल, आपकी मैं निजी बात कर रहा था और वास्तविक बात कर रहा था, तो आपको डेबिट बहुत अच्छा लग रहा था। एक ही ऐसा केस है जब डेबिट अच्छा नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? नॉमिनल अकाउंट में। क्यों? नॉमिनल आपका पीएल अकाउंट है, जहां पे सारे डेबिट आपके खर्चे ही होते हैं। ऑल खर्चा, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपके खर्चे हैं डेबिट होंगे, जितनी कमाइयां हैं वो क्रेडिट होगी। तो अब मेरे को सब जन मिलकर बताएं कि क्या चीज इसके अंदर आपको ज्यादा पसंद आएगी। यू वांट मोर डेबिट इन योर लाइफ और यू वांट मोर क्रेडिट इन योर लाइफ? क्रेडिट।
डेबिट। बोलना नहीं है अभी, Debit, बोलने sir. बोलने की बात आऊंगा। क्रेडिट, अरे डेबिट कौन है? नरेश कुमार जी, क्रेडिट कहाँ क्रेडिट डेबिट सर, है? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट, मोर सॉरी डेबिट? क्रेडिट। अरे नहीं 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 बच्चों, मोर डेबिट नहीं। डेबिट तो क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। आप वास्तविकता में मत जाइए, अभी नॉमिनल में रहिए। आप क्या चाहोगे? ज्यादा से ज्यादा आप लोग का क्रेडिट आए, क्रेडिट हो। क्यों? जितनी जितनी ज्यादा कमाइया उतना क्रेडिट हाई। और डेबिट क्या? डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा खर्चा। आप चाहते हो कि आपका अब आपकी सैलरी आए एक 10,000 रुपए, तो सैलरी जो 10,000 रुपए आ रही है वो तो होती है क्रेडिट। आ गई, बहुत खुशी हो रही है, क्रेडिट हो गई। अकाउंट में क्या बोलते हैं अपन? आपने सुना है किसी को पापा को बोलते हैं मेरे मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, जी मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई है। इट मीन्स खुशी हो रही है, क्रेडिट हो गई है, मतलब पैसे आ गए हैं। डेबिट का पैसा जब जा रहा है, क्या आप चाहोगे कि सैलरी आपकी 1 लाख रुपया हो और खर्चा आपका 1.5 लाख रुपया हो, 1,10,000 रुपया हो? नेवर। तो जो 1,10,000 रुपया चाहता है ना, उसने डेबिट लिखा है। और जो सैलरी 1 लाख रुपया चाहता है और खर्चा सिर्फ 50,000 रुपया चाहता है, वो क्रेडिट लिखा है। तो क्लैरिटी के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, जो आपकी इनकम आएगी बच्चों, आप जो कमाओगे सब कुछ क्रेडिट करना है आपको। और जो आप दे जाओगे, सब जो आपके खर्चे हो गए, जितने आपके एक्सपेंसेस है ना, आना जाना खाना पीना व्हाटएवर, रेंट वेंट, ये सब आपके खर्चे हैं, इसको आप डेबिट करोगे। इस केस में सिर्फ नॉमिनल अकाउंट के केस में आप डेबिट अच्छा मत मानना, डेबिट हो डेबिट, ठीक है? सिर्फ इसके अंदर डेबिट अच्छा नहीं है, बाकी हर जगह डेबिट बहुत, आपको डेबिट में खुशी मिलेगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये देखो, ये जो अंकुश कुमार जी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा खोलकर, ठीक है? आप जो भी यदि कोई क्वेश्चन लिख रहा है तो आई होप नाउ इट इज क्लियर। प्लीज एक बार मेरे को बता दो किसी को क्लियर नहीं हुआ तो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ यहाँ पे विनोद कुमार काला जी भी जुड़े हुए हैं, जिनके अंडर में मैं ट्रेनिंग अपनी ली थी। आज मैं सीए बना हूं तो शायद उनके कान बन पाया हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर, आपका समय निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकांश जी ये मेरे एम्प्लॉयर हैं प्रीवियस, एनीवेज। हाँ प्लीज, तो आप समझ गए, आई होप इट इज क्लियर टू यू Yes, sir. गाइस। यस और नो, सर एक हिंदी में शब्द आता है यस हाँ सर या ना। आपको सिर्फ हाँ बोलना है या ना बोलना Yes, sir. है, Yes. जल्दी से बोल दो। यस। चलो यस सर। यस यस यस। जो नो वाले थे ना, जिसको नहीं आया सर आया था, क्या वो समझ आ गया क्या? प्लीज वो यस कर दो, दैट्स वेरी Yes. इंपॉर्टेंट। यस सर बहुत बढ़िया, शाबाश, भर दिया यार आपने, अच्छा लग रहा है मेरे को, चैट बॉक्स एकदम फुल आ रहा है ना, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ ना। रिवीजन, सेकंड नंबर रिवीजन क्या है? एकांश सर पहले क्या ले लूं? पर्सनल ले लूं या रियल ले लूं? पर्सनल। पर्सनल ले लेते हैं। पर्सनल क्या है जी? पर्सनल, मेरा पर्सनल, आई एम पर्सनल, राइट? मैं पर्सनल हूँ किसी के साथ, मतलब मैं बाहरी दुनिया को बीच में नहीं आने देना चाहता। अब मैं पर्सनल हो रहा हूँ। अब पर्सनल में मैं क्या हो जाता हूँ आपको पता है? एक आपने हिंदी में शब्द या अंग्रेजी में एक शब्द सुना होगा, शेलफिश। बोलते हैं ना, तो शेलफिश मत बन। मतलब सुना है आपको, है ना? सेम वे, देखो मैं आपको ना बड़े अटपटे स्टाइल से बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा। ये लेमन, यदि मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा मैं आपको, तो जो सेल्फिश बनना है, अब आपको फिश कैसे बनेंगे? जो चीज आएगी, वट एवर इज कमिंग, अच्छा लग रहा है ना आपको? देखो मैं बड़ा खुश होता था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मेरे घर पे गेस्ट आते थे ना, एकांत जी आप बताना आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ? गेस्ट आते थे और जब वो जाते थे ना, वो जाते वाले टाइम बड़ा पैसे अच्छा लगता था। नहीं क्यों? वो जब भी पैसे जाते थे ना, नहीं। 500 रुपया 100 रुपया दे के जाते थे। जी। सो इट मीन्स व्हाट? डेबिट द रिसीवर। घर में और आओ, जितना ज्यादा आएंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, एंड दैट बिकम्स अ पॉकेट मनी। वो मेरी पॉकेट मनी होती थी, उससे जो मेरे को करना होता था मैं वो करता था। एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन? मान लीजिए अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जहां जा रहा हूँ, अब मैं किसी के लिए तो गिवर बन गया ना, अब मैं पैसे देकर आ रहा हूँ उसको। ओहो, क्यों जा रहा हूँ मैं? ऐसा मेरे दिल में आ सकता है, आ नहीं रहा वैसे, ठीक है? आ रहा होता तो मैं आपको प्राइज मनी थोड़ी दे रहा होता। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं, डेबिट द रिसीवर, अपने रिसीवर को क्या करो? डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्लीज से यस यस यस। yes, sir. यस सर। यस सर। यस, आपने बोल भी दिया, बहुत बढ़िया। Yes, sir. चैट में यस आएगा ना, वो ज्यादा आ जाएगा जल्दी, क्विकली, वेरी नाइस। बड़े कम यस आए, समझ नहीं आ रहा है। यस यस यस। कोई नो सर वाला है तो प्लीज नो सर जल्दी लिख दो, ताकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं।
पर्सनल के केस में बड़ा सिंपल सा है बॉस, जो आ रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है डेबिट कर दो उसे, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कूल, ग्रेट, शाबाश। ओके, अब मैं थर्ड अकाउंट में आता हूँ, विच इज जनरली बहुत सही चीज है। वो क्यों सही चीज है? हमको कहाँ रहना चाहिए जिंदगी में, जीना किसमें चाहिए? वास्तविकता में। मेरे नंबर आ रहे हैं 40%, मात्र 40% है। मेरे को बनना क्या है? आईएएस ऑफिसर। देश में आईएएस ऑफिसर के मात्र सीट कितनी है? 100। एप्लीकेंट्स कितने हैं? कितने जिन्होंने पर्चा भरा है कि मेरे को आईएएस बनना है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आप 5 लाख में से आप 100 बच्चे थोड़ी बन जाएंगे, 40% लाएंगे तो। सच्चाई है, मान लो, कुछ बुरा नहीं है इसमें। तो आपको क्या दिमाग लगाना है? कुछ और करना है, कुछ ऐसा बेहतर करना है जिसमें आप पैसे ज्यादा कमा पाओ, अपने जीवन और अपने घर वालों का जीवन ज्यादा बेहतर कर पाओ, राइट? तो उसके लिए मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाह रहा हूं। अब हम वास्तविकता में आ चुके हैं, देखो सबको बेहतर होना है। नितिन ने देखो कैमरा चालू कर लिया, बड़ा सीरियस हो गया नितिन, ठीक है। अब अपने वो पॉइंट क्या है, रियल लाइफ में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज अ रूल, ये हमारा एक रूल है। मैंने क्या बताया था? मोबाइल लिया मैंने, मेरे पास मोबाइल मेरे पॉकेट में आ गया। व्हाट इज माय मोबाइल? मोबाइल को मैं क्या कर रहा हूँ? चैट में, कम ऑन डेबिट फास्ट क्विकली। बोलना डेबिट तो है चतुर्वेदी जी, बट लिखना भी है। चैट पे चैट भरो ना, पता कैसे चलेगा? शाबाश, डेबिट डेबिट, कूल। अब मैं क्रेडिट क्या करूंगा जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं क्रेडिट करूंगा कैश या मेरा चेक, जिससे मैं पैसा दे के, जिस पैसे को देकर मैंने ये लिया है, जो जो गया है। आई होप, देखो ये तो सब लोगों ने ठीक लिख दिया यार, कमाल, मजा आ गया। मोबाइल मेरा क्या है? एसेट है। जो मेरी एसेट है, जो मेरे पास है, उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ, जो मेरे से जा रहा है मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मान के चलिए मैं मैं किसी लकी ड्रॉ में वो जीत जाऊं। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं पहले से बोल के चल रहा हूँ जो ये करेक्ट आंसर करेगा। अब आपको पता है ना मैं क्या बांट रहा हूँ? अगेन 100 रुपीज प्राइज मनी। सो एवरीबडी, हाँ, हियर केयरफुली। निकाल जी, पूछ लें। चलो देखिए, आपको मोबाइल मिला, कैसे मिला? आपने एक लकी ड्रॉ फिल किया था, मॉल में गए थे घूमने, वहां पे बोला था लकी ड्रॉ डाल दो यार, मोबाइल मिल सकता है, राइट? और आपको मोबाइल मिल गया, कूल। अब मैं किसको बोलूं? नितिन, तूने कैमरा चालू कर रखा है, तू ही आ जा। नितिन साहब गए थे मेरे साथ। नितिन कहाँ रहता बेटे? कमान, खोल अपना, अनम्यूट कर अपने आप को। नितिन आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, आई एम सो सॉरी। चलो नितिन, मैं मान के चलता हूँ आप नोएडा रहते हो, ठीक है? आप और मैं दोनों एक साथ गए, आवाज आ रही है ना बेटे? कहाँ गए? मॉल ऑफ इंडिया गए। मॉल ऑफ इंडिया में आपने क्या बोला? हिमांशु सर, मैं ना ये कूपन भर कर आ रहा हूँ तुरंत, जिसमें लकी ड्रॉ का प्राइस निकलेगा। क्या निकलेगा? प्राइस निकलेगा। क्या निकलेगा? मोबाइल, आईफोन। एप्पल कहा, आईफोन निकलेगा। बाप रे बाप। हाँ, मैं बोला, यार कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बोला नहीं यार सर, मैं तो जाऊंगा, मैं भर के आऊंगा। आप गए, जल्दी से कूपन भर दिया। 2 दिन बाद रिजल्ट आया। नितिन को मॉर्निंग में कॉल आ गया, जैसे तेरी आवाज नहीं आ रही ना, ऐसे नहीं करना, उस टाइम फोन आया उठाना है। तो आगे तेरे को क्या बोला? सर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वन द मोबाइल। अब तेरा गया क्या, मेरे को ये बता दे। अरे कैसे गया, क्यों गया? कुछ भी नहीं गया, नथिंग। नथिंग। नितिन को तो क्या गया? नितिन का तो टाइम गया उस पर्ची भरने में। टाइम। जो कूपन जो इसने डाला था, उस कूपन को उसने डाला, उसकी पर्ची निकल गई, उसको मोबाइल मिल गया। अब नितिन तेरे पास आया क्या? तेरे पास आया ऐसे क्या? तेरे पास आया मोबाइल। तेरे पास आया मोबाइल बेटे। और ये क्रेडिट। जो मोबाइल आया ना, दिस मोबाइल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है? अब बस, अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, 100 रुपए जीतने के लिए गाइस रेडी हो जाइए। अब मैं ये बताइए, इसकी एंट्री क्या लगेगी? है अपने, अब आप लोग बताओगे कैसे? कोई भी चैट में लिखा हुआ नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल भी। आपको जल्दी से क्विकली बोलना है स्पीकर और बताना है। गलत बताओगे तो 100 रुपए ले भी लूंगा, याद रखना।
तो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, आप बताओ प्लीज। हाँ, गो फॉर इट, अटेम्प्ट करो, शाबाश। सर क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा सचिन बाबू, तू इतना एकदम एक्टिवली सुन रहा था तू तो यार। चलो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। नितिन मेरे साथ गया, नितिन को मोबाइल मिला, फ्री का मोबाइल मिला। अब नितिन इसकी एंट्री क्या करेगा, मेरे को ये बता दो बस। डेबिट मोबाइल अकाउंट, क्रेडिट क्रेडिट मोबाइल बेटे शिवम आप बोलो, शिवम सिंह प्लीज आप। डेबिट मोबाइल सर, डेबिट टू नितिन। तू नितिन, चलो आप शांत हो जाओ विक्की जी। कोई और मोबाइल बताएगा? अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। शाबाश बेटे, टू परचेज कब से होने लगी तेरी जिंदगी में? भूल गया तो नॉमिनल अकाउंट के रूल, नालायक। पुष्पा जी आप बताइए, आपका नाम बड़ा खतरनाक लग रहा है मेरे को, अभी अभी मुंह ने मूवी देखी है पुष्पा। कौन डेबिट पुष्पा? मोबाइल, स्पीक स्पीक। हाँ, डेबिट डेबिट मोबाइल, मोबाइल गुड। अकाउंट, यस। क्रेडिट नितिन अकाउंट। अरे मैडम, you just missed 100 rupees. Anyways, सर डेबिट मोबाइल और क्रेडिट टाइम। टाइम। आपका नाम क्या था यार, किसने बोला था वैसे? अंकुश। अंकुश, गुड, तेरा नाम मैंने रख लिया, दिमाग में रख एंट्री लिया, नहीं तेरे से बात होगी, करूंगा 2 मिनट में, रुक जा एक बार। एंट्री नहीं थोड़ा होगी, बड़ा क्लोज है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट, जो हाथ ऊपर कर रहा है ना, एंट्री बोलते चले, कम ऑन फास्ट। हाँ, कोई you will एंट्री नहीं close in होगी, next 60 सेकंड या। कोई एंट्री नहीं होगी। सचिन बेटा तू तो है ना, बोलना मत अब की बार ना, जब तक मैं बोल रहा हूँ ना, नालायक। एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? एंट्री होगी, हर चीज की एंट्री होगी, याद रखना। अब तू बोल भी नहीं रहा ना, उसकी भी एंट्री हो सकती है। बोलना बंद। डेबिट, क्रेडिट व्हाट? आई विल स्पीक ओनली क्रेडिट, हिमांशु होता है स्पीक। हाँ, कूल। एनीवेज आकाश जी, कोई नहीं बता पा रहा। डेबिट मोबाइल अकाउंट, क्रेडिट इनकम। ओए होए, कौन है ये? मनीषा। कमाल कमाल कमाल, मनीषा जी। आई विल गिव यू नॉट 100, आई विल गिव यू 200 बिकॉज यू आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन। बिलीव मी, आप बच्चे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें है ना गेम हुआ, इसके अंदर 2 चीज जुड़ गई। अब 2 चीज क्या जुड़ गई मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रियल अकाउंट भी साथ में जुड़ गया। मैंने क्या बोला था, गिरगिट रंग बदलता है। अब की बार गिरगिट 2 रंगों में आया। गिरगिट आया रियल अकाउंट भी बनकर और नॉमिनल अकाउंट भी बनकर। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन इज, नितिन को मोबाइल मिला तो नितिन के लिए मोबाइल इज डेबिट। मिली क्या? फ्री में मिला टाइम। जो बच्चा एक था, मैं भूल गया नाम। अंकुश। अंकुश, क्या अंकुश। था? अंकुश। अंकुश, जो तूने टाइम बोला ना बेटे, इट वाज ऑलमोस्ट राइट। फॉर दैट आई विल गिव यू 50 रुपीज। नोट इट प्लीज, हाँ विकास जी। यस बिकॉज सर। टाइम, लिटरली उसने टाइम इन्वेस्ट किया, वो क्रेडिट था। बट उसको और बेहतर जवाब जो दिया ना, वो अपने को मनीषा ने दिया। इट इज इनकम टू हिम, फ्री की चीज आई ना। 1 लाख रुपए का मोबाइल घर में फ्री आया ना, तो आपके लिए तो इनकम हो गई ना। अब आप क्या करो, नितिन जी को मान लो मोबाइल चाहिए, मैं नितिन जी क्या करेंगे, उस मोबाइल को जाएंगे, नितिन जी को मान लो पैसे चाहिए, नितिन जी क्या करेंगे, मोबाइल लेंगे, दुकान पे जाएंगे और पैसे लेकर आ जाएंगे। बोले यार मेरे को पैसे दे दो बॉस, मेरे को मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसा दे दो, दैट पैसा विल सपोर्ट माय फैमिली, इसलिए मेरे को पैसा दे दो, राइट? तो इनकम इसके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, कॉम्बिनेशन था 2 चीज का, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। मोबाइल इज डेबिट, क्रेडिट इज इनकम। जो अमाउंट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी इनकम हो जाएगी, दैट्स इट। मनीषा, कुडोस टू यू, बहुत बढ़िया बेटे, दिमाग लगाना पड़ता है इसके लिए, शाबाश। आई होप जो 3 रूल्स की हमने बात की थी, ऑल द 3 रूल्स आर क्लियर टू यू। मेरे से पढ़ाई वढ़ाई मत करवाना, मैं आपको टेक्निकली किताबों से नहीं पढ़ाना चाह रहा था। आपको फिर भी आप चाहोगे तो मैं एक बार क्विकली जो हमने प्रेजेंटेशन बना के दी हुई है ना सर, एक बार प्लीज खोल देंगे क्विकली एंड Sure, sir. कम ऑन द Just a पेज, second. कम ऑन द पेज नंबर 4। यस, ऊपर पेज नंबर 4 बेटे, 4। तो ये कुछ इस तरीके, ऊपर वाला यस। तो कुछ इस तरीके से ये चीजें दिखती हैं आपकी, नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएल अकाउंट्स। एनीवेज आप बंद कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर नहीं करनी। आइए अब हमारे तीनों गोल्डन, कैन यू प्लीज क्लोज द स्लाइड्स? हाँ, राइट। सो आपको वैसे बता देता हूँ आपका पीएल अकाउंट कैसा दिखता है।
हर चीज है ना टी फॉर्मेट, ये क्या है, टी है, टी फॉर्मेट में, यहाँ वाली साइड, यहाँ वाली साइड, कुछ साइड यहाँ पे टी फॉर्मेट है, कुछ साइड यहाँ पे है, ठीक है। जो इस साइड में है डेबिट बोलते हैं। तो आपको वैसे बता देता हूँ, जो आपके लेफ्ट साइड में है, वो क्रेडिट साइड होती है, राइट। आप यदि सामने से देखेंगे, अब इसको अब इसका आपका आपका राइट और लेफ्ट, डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। सर, द राइट साइड इज द डेबिट साइड, आकाश जी, द Yes. बैलेंस शीट। राइट साइड इज ऑलवेज द डेबिट साइड। आप यदि कुछ भी पढ़ रहे हो तो राइट इज डेबिट एंड लेफ्ट इज क्रेडिट, राइट। और आपको मैंने तीनों रूल्स बता दिए। सो नाउ द सेशन फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आकाश जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज यू कैन ऐड सर, इफ आई मिस समथिंग। नहीं, बिल्कुल सारी चीज आपने एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से किया है। मैं चाहता हूँ कि जो रेज हैंड्स हुए हैं, आई थिंक उनकी कोई डाउट है तो कुछ पूछ लें। कुछ लोगों के हाथ रेज हुए हुए। एक्चुअली आप बोलिए बेटे, आपने अभी रेज किया है। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप लोग सभी म्यूट हो। एनीवेज गाइस, कूल, हमारा समय समाप्त होता है और समय समाप्ति के साथ मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ, स्टिल आप लोग के पास कोई डाउट है, या आपका कोई डाउट है, आपको अभी भी नहीं समझ आया ना, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए। हम शायद कोशिश करेंगे 2 मिनट 4 मिनट हमारे पास है, हम उसको भी कंक्लूड करें। बट मेरे हिसाब से हमने कोशिश ये करी कि आपको एक सरल भाषा में, एक प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट के रूल समझा दिए जाए, वो आप शायद समझे भी होंगे। और जिस तरीके से आप लोग के यस आए, आई होप ये आपने सिर्फ मेरे को खुश करने के लिए यस नहीं लिखा है, आप समझे होंगे इसीलिए आपने यस लिखा है। एंड बिफोर क्लोजिंग द सेशन, आई रियली थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल द रोजगार सोसाइटी, सक्षम रोजगार सोसाइटी, जिसका मैं भी एक छोटा सा पार्ट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को एक मौका दिया बुलाने का। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एकांश जी का, जिन्होंने मेरे साथ पूरा 1 घंटा अपना लगाया। और मैंने इनको बिठाया इसलिए था सर कि मैं रूल भूल चुका हूँ। बाई चांस यदि मैं कोई गलती करूँ ना, प्लीज मेरे को बता देना। आपको मैं अपना चैट में, एकांश जी आप प्लीज मेरा नंबर भी डाल दीजिएगा, इफ एनीबडी स्टिल डजंट अंडरस्टैंड कि क्या होता है डेबिट क्रेडिट, क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। एकांश सर ने मेरा नंबर डाला है, ठीक है। और या ओवर टू द कोऑर्डिनेटर्स प्लीज। हाँ, थैंक यू। So thank you sir for taking this such an amazing class, and आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें रिकॉर्ड पर्पस के लिए। और जो भी ग्रुप फोटो ले रहा है ना, एक बार प्लीज हाथ अपने फिंगर्स के साथ में वी विक्ट्री, हाँ राइट, लेट्स मेक इट विक्ट्री गाइस। एकांश जी आपको भी विक्ट्री का साइन बनाना है प्लीज, हाँ कम ऑन, इफ यू लाइक द सेशन प्लीज मेक विक्ट्री, या लवली गुड फेसेस। सो थैंक यू, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अटेंडेंस के लिए अपने नाम और अपने नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स चैट बॉक्स में डाल दीजिए। एंड नाउ आई लाइक टू इनवाइट आवर प्रेसिडेंट फॉर प्रेजेंस रिमार्क्स ऑफ दिस सेशन, हु इज सुप्रीम कोर्ट लॉयर बाय प्रोफेशन एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ओवर टू यू। So thank you अभिषेक। सबसे पहले तो मतलब हिमांशु की क्लास में गलती हो गई तो उसका क्या खमियाजा भुगता जाए, ये मेरे को बाद में हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। आई थिंक आई टुक इट लाइटली, सो मिस्टेक वाज कमिटेड, सो वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। इतना बढ़िया उस्ताद अगर क्लास में बैठा हो तो यू कांट बी नॉन सीरियस इन द क्लास। आई थिंक द स्टोरी इज दिस। या द लॉसेस अभी भी मेरे को चुभ रहे हैं मैडम आपके बताए हुए। मैं कहती हूँ ये नॉन सीरियस, अगर एक उम्दा किस्म का जो टीचर क्लास में हो तो आप बिल्कुल भी नॉन सीरियस नहीं हो सकते। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बनता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा हिमांशु कि आपने आकांक्ष को ज्वाइन करा। और आकांक्ष, ये जो थैंक हमारा यू। संबंध है सक्षम रोजगार सोसाइटी, सक्षम भारती फाउंडेशन, वो ऐसा है कि एक बार हो जाता है तो वो टूटता नहीं है, मतलब वो बना रहता है। तो इसलिए थैंक यू हिमांशु फॉर ज्वाइनिंग आकांक्ष, एंड वी वुड एक्सपेक्ट आकांक्ष ऑल्सो कि आप भी इस रोजगार सोसाइटी के जो ये एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर, स्किल को लेकर, उसमें आपका योगदान हमें मिलता रहेगा। और 3 बच्चों के प्राइजेस, सचिन को 100, अंकुश को 50 और मनीषा को 200, वो हम 150 150 150। अच्छा, या तो वो हम उनको ट्रांसफर कर देंगे। वो बड़ा अच्छा रहता है कि बच्चों को हम इंसेंटिव क्लास में मिले। और तुम्हारी क्लास की सबसे खूबसूरत चीज लगी कि बहुत जी सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ था, मतलब जी दैट आई थिंक द क्रेडिट जी गोस
to you for that too. And जी number was exceedingly good throughout. We were like above 60, around 65. और या now it is 10 बज चुके हैं पूरी तरह से, फिर भी 58 का नंबर है हमारा। यस यस और मतलब वर्किंग डे पे 10 बजे पढ़ाई के चीज के लिए, मतलब शिक्षा के लिए, बहुत बहुत ही बड़ी बात है जी। ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, इतने लोग हम, मतलब 57-58 लोग अगर रात के 10 बजे जाग के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जानकारी की बात कर रहे हैं, तो पूरा श्रेय हिमांशु को जाता है उसके लिए कि आपने एक स्टोरी नहीं थी, इट वाज ऑलमोस्ट अ ड्रामा। आई मीन थ्रू आउट ड्रामा का नेगेटिव सेंस में किसी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से एक चलचित्र जैसा चल रहा था। मतलब सारी कहानी, मोबाइल जेब से निकालना, हवा का इशारा करना, तो इशारों इशारों में जो आपने इतनी बढ़िया क्लास ली, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब पता ही नहीं चला कि घंटा कैसे बीत गया। और स्टूडेंट्स आपके लिए जो कल की हमारी क्लास है वो सीए ममता श्रेष्ठा लेंगी, और बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स कल हमारी 4th क्लास है। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स की आपकी रहेगा। अच्छा है आप लोग सब जल्दी ज्वाइन करते हैं, तो कल भी आप 10 बजे से पहले 10 मिनट पहले से ही हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कल भी इसी चीज को हम बरकरार रखेंगे। आप सब, ओवर टू यू अभिषेक। मैडम आई गेस मेरे हिसाब से एक क्लास और भी है मेरी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्लास एक और है। अच्छा तो देखो जो ये भी है अभी टीडीएस हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या 15 अप्रैल के आसपास। जो भी 58 बच्चे यहाँ पे हैं ना, याद हाँ। रखिए तो मैं फिर से इसी तरीके से आपको चॉकलेट्स या फिर गिफ्ट्स बांटूंगा। हाँ मेक हाँ श्योर आपको आना होगा गिफ्ट लाने के लिए। अभिषेक जी, स्मॉल सजेशन टू यू, प्लीज अंग्रेजी ना बोलें, हमें अंग्रेजी नहीं दिखानी, बच्चों के साथ हिंदी में बात करें, जितनी कर पाए उतनी बढ़िया। हाँ थैंक यू। जरूर हाँ सर। बिल्कुल। हाँ, तो हिमांशु सर की क्लास के लिए तैयार रहना। 15 अप्रैल को फिर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उस पर क्लास लेंगे। तो हम सब बड़ी बड़ी उम्मीद के साथ और बड़ी उसके जागरूकता के साथ और बड़े उत्साह के साथ आपकी क्लास का वेट करेंगे, और आकांक्ष भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा हम। मैडम अनडाउटेडली वो मेरे साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो और एकांश जी को मैं कोशिश करूंगा एक सेशन छोटा सा एकांश जी का भी फिट करें आपके बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आप हमें तो लोगों का दरकार रहती है, हमें तो जी, दरकार आप रहती लोगों है को बहुत। सबको यहाँ पे सबको जो बच्चे भी ज्वाइन है ना, तो यही बताना चाहते हैं करिकुलम आप ठीक से करिए। आपको पता है एंड में कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम ये जरूर हो जाएगा आप बेहतरीन बेहतरीन अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट वाले बच्चे बच जाएंगे, जिसकी बाजार में आज के टाइम बहुत जरूरत है। जो ये अभी बोल रहे थे ना, मोबाइल अकाउंट डेबिट टू नितिन, ये नहीं, अपने को ये नहीं करना। आप ये सब चीज क्लियर हो जाएगी, बट आपको क्या करना है, कमिटेड रहना है आपके इस कोर्स के लिए, क्योंकि कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा जूम मीटिंग से फ्री में जो आपको मिल रहा है ना, फ्री की वैल्यू नहीं कर रहे, बट आज इस फ्री की वैल्यू करो। एक वो हर्ष मैडम, कौन बच्चा था सर जिसने ये बोला था टाइम को क्रेडिट किया था? टाइम को क्रेडिट किया था, बेसिस को दिया हमने अंकुश को। अंकुश अंकुश अंकुश। हाँ अंकुश, यस। हाँ सो अंकुश, आज इस क्लास की एंट्री क्या लगेगी? द क्लासेस अकाउंट इज डेबिट, बिकॉज ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। द हाँ। क्रेडिट इज योर टाइम। इसलिए तेरे को 50 रुपए दिए थे मैंने, वो मैं भूल गया बताना। तेरे 50 रुपए लिए बच्चे इसलिए बना थे वैलिड वो, कि भाई यू गाइस हैव इन्वेस्टेड टाइम। और आज की जो क्लास आपने ली है ना, दैट क्लास इज एन इन्वेस्टमेंट, क्लास अकाउंट डेबिट टू टाइम अकाउंट। यहाँ पे आपकी एंट्री वैलिड हो रही थी, इसलिए सिर्फ आपको हमने मोटिवेट करने के लिए वो नॉलेज किया था। थैंक यू। तो थैंक यू। और अब मैं सैनवा से रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू यू सैनवा। आशीष, अभिषेक, वोट ऑफ सॉरी सॉरी, आशीष आशीष जी। Good evening, dear friends. I am Ashish Saini, and on behalf of Saksham Rozgar Society, I want to say big thank you. First, a special thank to CA Himanshu Mehta sir to teach us about the basic and golden rules accounts in such a simple and wonderful way. I also want to thank all of you, my dear students, all listening and participating so well. I hope you keep learning with the same excitement in every class. Lastly, a big thank you to our president, Jyotika Kalra ma'am, for always supporting and improving our class. Have a great night, everyone. Thank you. Good night. So thank you for joining this session, and we'll see you in the next class. Thank you. Good night, all of you. Good night. Good night. Good night. Good night, ma'am.